पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बार फिर से उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के रिश्ते, इन रिश्तों को लेकर के कई बार कस्में खाई गई हैं और कई बार ये कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी हालांकि नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ती है तो लालू प्रसाद बाँह फैलाकर उनका स्वागत कर लेते हैं। 2013 में भी यही हुआ था और 2017 में जब ये रिश्ता टूटा तब भी इस बात को लेकर के संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि अब ये रिश्ता समाप्त हो गया। लेकिन 2022 में एक बार फिर से ये रिश्ता उतना ही मजबूती के साथ आया और एक बार फिर जहां से हाथ झटके थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, वहीं से पकड़ करके फिर ला करके उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो उनसे छीनी गई थी उसे वापस कर दिया। ये इन रिश्तों को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन सियासत में रिश्तों के मायने क्या होते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि सियासत में अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की बलि भी चढ़ाई जाती है और रिश्ते गढ़े भी जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला तब जब नीतीश कुमार 2013 में भाजपा से अलग हुए थे। 2013 में अलग हुए थे तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी सरकार चलाने के लिए और लालू प्रसाद ने आगे बढ़ कर के दोनों हाथ फैलाकर नीतीश कुमार का बिना शर्त समर्थन कर दिया था और नीतीश कुमार की सरकार चलने लगी थी। मामला था कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकना, इसका कारण भी नज़र आया और दोनों 2015 में मिलकर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर रखा। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाकर महागठबंधन यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद फिर से मौका आया 2020 में। तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ सीटें और कुछ वोटों के कारण उन्हें सत्ता से दूर रहना पड़ा और तब काफ़ी एग्रेसिव दिखने लगे थे तेजस्वी यादव और सदन के अंदर उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। कई वायदे भी किए थे जिनको लेकर के आज खींचतान शुरू हो गई है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के रिश्तों में कितनी गर्माहट है या खटास है। आज मकर संक्रांति का भोज लालू प्रसाद ने दिया है। एक तरफ मकर संक्रांति का भोज उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, तो नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर मकर संक्रांति के भोज का एक बड़ा आयोजन होता था, उस आयोजन को नहीं होने की बात जो कही जा रही थी, अचानक से ये बात सामने आई कि रत्नेश सदा के आवास पर इस बार जनता दल यूनाइटेड का मकर संक्रांति भोज मनाया जाएगा और इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा हो रहे मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज पर नीतीश कुमार तो जाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार उनके ठीक सामने जो लालू प्रसाद का, जो कि पैदल चल करके कभी जाते थे मिलने के लिए और भोज में शामिल होने के लिए, इस बार जाएंगे? 2015 के मकर संक्रांति में जिस तरह से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाकर मुख्यमंत्री बनाने का शपथ लिया था, आशीर्वाद दिया था, क्या इस बार प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद देंगे? ये सारी बातें अब 6 घंटे के बाद पता चल जाएगी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के संबंध रहेंगे या जाएंगे। इतना ही नहीं, इस सरकार के भविष्य का क्या होगा ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का। जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं और इसकी घबराहट हड़बड़ाहट महागठबंधन के घटक दलों के बीच है। देखना दिलचस्प होगा कि इस 6 घंटे के बाद कौन सा नया राजनीतिक रंग लेकर के आता है बिहार। इंतज़ार कीजिए, हमारे कैमरे लगातार नीतीश कुमार को टटोलेंगे कि नीतीश कुमार हैं कहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।